स्वराज में आपका स्वागत है। सभी हिंदू बंधुओं को नमस्कार। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से मैं आपके सामने आया हूँ। ये द्वारका के बारे में है। आप जानते हैं कि द्वारका या बेट द्वारका जो समुद्र के नीचे है, अरेबियन सी के नीचे है, ये श्री कृष्ण का जन्म स्थान है कि 5200 साल पहले यहाँ पर श्री कृष्ण हुआ करते थे। उनका अवतार हुआ करता था जो कलयुग के प्रारंभ में समंदर में डूब गया। ये पूरा हमें इतिहास और पुराण में मिल जाएगा। आज वक्त बोर्ड क्या कर रहा है, वहाँ पर जो 7 द्वीप पाए जाते हैं उनमें 2 द्वीप हमारे हैं ऐसा कह रहा है। तो आप सोचेंगे कि बेट द्वारका जो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जो हिंदुओं की आस्था का मूल स्थान है, उसमें वक्त बोर्ड कहाँ से आ गया? तो आप जानिए बंधुगण, कुछ सालों से यानी एक 20 और 30 सालों से यहाँ पर क्रमेपी मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। बेट द्वारका जो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, उस पर एक बड़ा साजिश चल रहा है। समझिए यहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, उनमें 8,000 लोग मुस्लिम हैं। यानी जो भी शॉप जहाँ पर आप कुछ खरीदने जाओगे वो शॉप पूरा मुसलमानों का है, और जो बोट में आप चढ़ोगे वो बोट भी मुसलमानों का है। यानी वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो आप ये जानिए, जहाँ पर मुस्लिम आबादी या मोमिन की आबादी बढ़ेगी, ये लोग क्लेम करेंगे कि ये पूरा इलाका उनका है। तो ये लोग यानी वक्त बोर्ड ऐसा कर रहा है, वो गुजरात के हाई कोर्ट में जाकर एक अपील डाला है, और अपील में ये वो कह रहे हैं कि 7 द्वीपों का जो समूह है उनमें 2 द्वीप वक्त बोर्ड का है। तो किसी ने जाके इस पर काउंटर क्लेम नहीं किया, लेकिन गुजरात का जो हाई कोर्ट है वो तो शॉक हो गया। और मैं यहाँ पर कुछ पढ़ के सुनाऊंगा कि गुजरात का हाई कोर्ट क्या कह रहा है। तो गुजरात का जो जज है, हाई कोर्ट का जज है, वो एप्लीकेंट से ये कह रहा है, डू यू एवर नो व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? आप क्या कह रहे हैं? कम से कम सोचा है आप क्या कह रहे हैं? तो आप सोचिए बंधुगण, गवर्नमेंट वहाँ पर जो है वो बीजेपी का गवर्नमेंट है, 20 साल से है, लेकिन फिर भी वक्त बोर्ड बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर क्लेम कर रहा है। जहाँ पर मोमिनों की आबादी बढ़ेगी वो इलाका पूरा उनका हो जाएगा। तो मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सो रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट भी सो रहा है, और हिंदू बंधु तो बोलने की बात ही नहीं, वो तो सो रहे हैं। ऐसे ही हम सोते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ पर पूरा भारत देश उनका हो जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। हमें अपने हिंदू संप्रदायों के बारे में और अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो जागो हिंदू जागो। नमस्कार।